जिस शख्स ने पूरे शहर को ही ऐशो आराम के लिए बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाना होगी, शायद इसका अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं। बात की जा रही है दुबई के रूलर या फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे अरब इमारात के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसे 1000 बराबर टुकड़ों में तकसीम भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज और पाम जुमेरा पर एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4000 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और खरीदारी को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये 3000 अरब रुपयों के बराबर बनती है। ये बात भी वाज़ेह है कि अगर किसी के पास इतनी दौलत होगी तो उसके अखराजात भी उतने ही ज्यादा शाहाना होंगे। शेख मोहम्मद की अगर कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट, बुगैटी वेरॉन और न्यू डेविल 16 शामिल हैं। लेकिन इन्हें अक्सर मर्सिडीज G63 के अंदर ही देखा गया है, जो शायद इनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट SUV है। और इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसे दुबई के रूलर के अलावा कोई और ख़रीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज़्यादा है और इनकी सबसे महंगी गाड़ी डेविल 16 की जो प्राइस है वो 2.2 मिलियन डॉलर्स है, जबकि दुबई 1 नंबर प्लेट की प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी की कीमत से 10 गुना ज़्यादा है। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 खरीदा था, जिसके लिए 9 मिलियन डॉलर्स की कीमत अदा की गई थी, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। और इस नंबर प्लेट की कीमत दुबई में तब बढ़ती जाती है कि जैसे जैसे इस नंबर प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर 70 करोड़ रुपए यानी कि 9 मिलियन में खरीदा था तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई 1 की कीमत क्या होगी। गाड़ियों से हटकर अब अगर इनकी रिहाइशगाह के बारे में बात की जाए तो शेख राशिद दुबई में ही मौजूद ज़बील पेरिस में रहते हैं। ये 150 एकड़ के आलीशान एरिया पर फैला हुआ है, लेकिन इतने बड़े एरिया में इनकी पूरी फैमिली नहीं रहती, बल्कि ज़बील पैलेस के बिल्कुल सामने 100 एकड़ पर फैला एक और लश ग्रीन पैलेस मौजूद है, जो सिर्फ इनके बेटे शेख हमदान जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस हैं उनकी रिहाइशगाह है। और अगर इनकी शादियों के बारे में बताया जाए तो इन्होंने 6 शादियां कर रखी हैं, जिनसे इनकी 26 औलादें हैं। और इन्होंने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही नहीं बनाए, बल्कि इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। सिर्फ दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड शेख के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 बीच विलास मौजूद हैं, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखने को मिलते हैं। और इन दोनों आइलैंड्स के ऊपर प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं। और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पे 4 से 5 प्राइवेट यार्ड्स पार्क हुई नजर आती हैं। और इन सब यॉट्स के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर यॉट भी है, जिसे ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर्स या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये यॉट अपने तर्ज की सबसे ज्यादा मुनफरिद यॉट है। दुबई में इसे प्यार से फ्लोटिंग बुर्जुल अरब भी कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स पर मुश्तमिल इस यॉट में 50 सूट्स, 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वैश कोर्ट, प्राइवेट स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की खास बात यह है कि इस यॉट में एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है, जिसके ज़रिए अगर मन हो समुद्र के अंदर की दुनिया देखने का तो इस यॉट के ज़रिए ये काम भी किया जा सकता है। और शेख की दौलत का ये जाल सिर्फ दुबई तक ही फैला हुआ नहीं, बल्कि दी गार्डन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर्स की प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा एम्पायर
लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मलकियत है और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज का एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता क्योंकि इन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज थर्ड पार्टी कंपनीज के थ्रू खरीदी हुई हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं जहां कंपनी को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में 63,000 एकड़ रकबे पर फैला एक कंट्री हाउस भी शामिल है जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड्स और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉन्च भी बना हुआ है। इसके अलावा 2019 में इंग्लैंड की एक विलेज डेलहम में एक प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक चंद कदम ही दूर है। घोड़ों की अगर बात करी जाए तो दुबई के प्रिंस को घोड़ों का भी बेहद शौक है और इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जाता है कि दुबई के शेख को जब पता लगता है कि दुनिया में कहीं भी कीमती घोड़ा बिक रहा है तो उससे मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया जाता है। इसकी जीती जागती मिसाल यर्लन गोल्ड नामी एक घोड़ा है जिसे हाल ही में दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। इन्हें सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक को होल्ड करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के पीछे जो फायदा है वो घूम फिर के शेख को ही होता है। इनकी अपनी एमिरेट्स एयरलाइन होने के बावजूद भी इनके पास अपने प्राइवेट प्लेन्स मौजूद हैं और इनकी तादाद 2 है जिन्हें बोइंग 747 कहते हैं जो कि फुली कस्टमाइज्ड हैं और सिर्फ एक जहाज़ की कीमत 418 मिलियन डॉलर्स है जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन इस कीमत से ज़्यादा इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट की सूरत में दिए थे। 2019 की इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में जब शेख का नाम आने लगा तो दुनिया हैरान हो गई। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया यूके के एक कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स की डिमांड की। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड्स अदा करें। जबकि केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थीं तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थीं, जहां चाहें पैसा लुटा सकती थीं। उन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशंस मौजूद थे और एक सुपर यार्ड भी उनके ज़ेर इस्तेमाल थी और इन सब चीज़ों के बाद भी प्रिंसेस हया को पैलेस का खर्च चलाने के लिए प्रिंसेस हया को हर साल 100 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रकम दी जाती थी और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर्स दिए जाते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए और वो भी सिर्फ एक बीवी के। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको मालूम पड़ गया होगा कि दुबई के शेख कितने ज़्यादा अमीर हैं और उनकी दौलत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं।